जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वक्फ पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद विधायकों की भी झड़प भी हुई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई। विधानसभा के बाहर बीजेपी और आप विधायकों में जमकर हाथापाई हुई। विधानसभा के अंदर टेबल को तोड़ा गया। टूटे टेबल और टूटे कांच की तस्वीर तनातनी की हकीकत बयां कर रही है, जो विधानसभा में जनता के प्रतिनिधियों के बीच लगातार जारी है। सदन के बाहर ही विधायकों के बीच गुत्थम गुत्थी भी देखने को मिली। आरोप है कि आप महाराज मलिक ने आम आदमी पार्टी के हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की, जिससे बीजेपी विधायक भड़क गए। दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। भाजपा ने महराज पर हिंदू समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया है। महाराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की और पीडीपी विधायकों के साथ भी उनकी झड़प हुई। बवाल की दो तस्वीरें आपके सामने। पहले तो विधानसभा के अंदर जमकर बवाल हुआ, विधानसभा के बाहर भी आप बीजेपी आपस में भिड़ गए। ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। माननीय आपस में भिड़े हुए हैं। मुद्दा सिर्फ एक, मुसलमानों के वोट बैंक की सियासत। वक्फ को लेकर लगातार 3 दिन से हंगामा जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 7 अप्रैल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दी। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। 8 अप्रैल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान एनसी और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। 9 अप्रैल को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए कानून पर चर्चा की मांग की। सदन में भाजपा विधायकों से बहस हुई। वहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद पर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक अडिग नजर आए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद की वजह से ही उनकी यह हालत हुई है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था। 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। मुफ्ती सईद के बयान जो मैं बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं। मुफ्ती सईद मर गया है, मरा है। अभी मैंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं जिनको उनका शक है। इनको शक है कि ये वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। आज अगर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे हाउस के बाहर हमला किया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। और आतंक का जो माहौल इन्होंने कश्मीर के अंदर पैदा किया, इनको बता दो, आज वही जवान असेंबली के ऐवान का हिस्सा बनेगा। बातचीत करने के लिए रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, हंगामा है क्यों बरपा? देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती कौन है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार 3 दिनों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय सरकार में है, सत्ता में है। सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि विधानसभा को सही तरीके से चलाया जाए। उसमें विपक्ष अगर अवरुद्ध पैदा करता है तो उसकी नाराजगी दूर की जाए, लेकिन यहाँ हो तो उल्टा ही रहा है। यहाँ अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए बाकायदा सत्ता पक्ष की तरफ से ही विधानसभा को नहीं चलने दिया जा रहा है। स्पीकर बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जो रूल है, रूल के तहत मैं इस पर चर्चा की आज्ञा जो है नहीं दे सकता हूं, इसकी चर्चा को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जो आपकी तरफ से एडजमेंट मोशन लाया जाए उसको नहीं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद लगातार इस बात को अडिग रहकर कि देखिए, कानून से बड़ा इंसानियत जो लोगों की सेंटिमेंट्स हैं उसको बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में पास किया गया है, ये मुस्लिमों के अगेंस्ट है। तो दोनों तरफ से, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो सज्जाद गनी लोन हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हो, क्योंकि इन तीनों की जो राजनीति है वो कश्मीर घाटी में शुरू होकर कश्मीर घाटी में ही खत्म हो जाती है। इनका सारा वोट बैंक जो है वो कश्मीर घाटी में ही है, और कश्मीर घाटी के मुसलमानों को ये बताने के लिए कि हम आपके सबसे बड़े हिमायती हैं, ये रस्साकशी जो है वो पिछले 3 दिनों से चल रही थी। लेकिन पिछले 2 दिन जो हमने देखे थे कि सदन के अंदर जो है धक्का मुक्की जैसे हालात बने, जो है नारेबाजी लगातार हुई, बिल की कॉपी को फाड़कर जो है वो फेंका गया। लेकिन आज तो हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि आज जब विधानसभा की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया स्पीकर की तरफ से, तो
लॉबी में आकर जो विधायक आपस में भिड़ गए, जिसमें पहले जो है वो महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के डोडा से विधायक हैं, उनकी तरफ से कल एक बयान दिया गया था जिसमें मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद को दलाल कहा गया था। उसको लेकर पीडीपी विधायकों के साथ पहले झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा सेशन शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने ये एक एडजर्नमेंट मोशन लाया था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और उसी अनएम्प्लॉयमेंट के एडजर्नमेंट मोशन को जब स्पीकर की तरफ से अस्वीकार कर दिया गया तो वो जाकर सीढ़ियों पर बाहर जाकर बैठ गए, धरना करने लगे, और महराज मलिक उधर से गुजरते गुजरते अब शब्द कहते हुए वहां से निकले, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो भड़क गए और उसके बाद उनके साथ गुत्थम गुत्थी हुई। और उसके बाद जब बीच बचाव करके उनको लॉबी के अंदर एक चीज रमन आपसे समझना चाहेंगे, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है। पीडीपी बिल का विरोध कर रही है, एनसी बिल का विरोध कर रही है, बीजेपी तो खैर बिल का विरोध करेगी ही नहीं क्योंकि बीजेपी बिल लेकर आई है। विरोध कौन कर रहा है और चर्चा की मांग कौन कर रहा है, और ये धक्का मुक्की किन किन नेताओं के बीच हो रही है, किन के विधायकों के बीच हो रही है? देखिए विवेक, सबसे पहले बात है, जब पहले दिन इस पर एडजर्नमेंट मोशन लाया गया था तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया था, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया था इस बिल पर जो है एडजर्नमेंट मोशन को पास कराने की कोशिश की गई थी, और स्पीकर ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया था गया था, और उस पर पीडीपी और कश्मीर बेस्ड जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सज्जाद गनी लोन की पार्टी हो, चाहे वो सीपीआईएम की तारागमी की जो पार्टी है, वो सभी एकजुट थे और ये लोग चर्चा कराना चाहते थे। विरोध में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी, कह रही थी कि इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आवर चलना है, जो प्रश्नकाल चलना है उसको चलने दे, बाद में इस पर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन पहले दिन पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। दूसरे दिन जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तो पीडीपी ने इस पर माइलेज लेने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया, और वो एडजर्नमेंट मोशन को भी स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में उतर आई और लगातार हो हंगामा होता रहा। आज तीसरे दिन इन तीनों चीजों को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन लाया, जिसको फिर से स्पीकर ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हंगामा हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे वो वेल में उतर आए, लेकिन इसी बीच महराज मलिक की तरफ से जो कल मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर बयान दिया गया था, जिसमें उनको दलाल बताया गया था महराज मलिक की तरफ से, इसको लेकर जो वहीद परा है पुलवामा से पीडीपी के विधायक, उनके बीच में तीखी नोकझोंक जो है वो महराज मलिक और वहीद परा के बीच में हुई। उसके बाद प्रश्नकाल जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है, और उसके बाद जो है जब लॉबी के अंदर बेसिक सी बात है कि घाटी में मुसलमान के वोटों का माइलेज लेने के लिए तमाम तरकीबें और चीजें की जा रही हैं, और मुझे लगता है जनता भी इसे समझती है, आम लोग भी इसे समझते हैं, और रमन हम और आप इसे और बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि ये वोट बैंक की सियासत है। बहुत शुक्रिया रमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।